बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीवीएस जैसे कि नाम से इंडिकेशन है हार्ट सिस्टम जो हमारा बॉडी का होता है। अब हमारी बॉडी के डिफरेंट मेजर ऑर्गन हैं जिसमें हमारे पास हार्ट आ जाता है, लंग्स, लीवर, किडनी वगैरह, ब्रेन, ये सारे वो ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, और ये क्या करता है कि बेसिकली ब्लड की पंपिंग में इन्वॉल्व होता है। हार्ट ब्लड पंप करते हैं और पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, इसी तरह ये मोस्ट मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। आज हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे कि मैंने अभी बताया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी है। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की करता है? ब्लड की। इसके अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल और ब्लड इसमें आता है। अब जो हमारा हार्ट है वो ऐसा सिस्टम है जो पंप करता है ब्लड वेसल्स को और डिलीवरी करता है रूट्स के ज़रिए। और इसके अलावा इसमें फ्लूइड पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन। अब हार्ट के क्या काम होता है बेसिकली, इसने जब ब्लड को पंप कर लिया, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कैरी करते हैं वेस्ट को और रिमूव करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक मेजर फंक्शन इंपॉर्टेंट जो हमें समझ आ गया, इसका काम क्या है? बेसिकली ब्लड को पंप करना। आगे हम इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो हमारे पास नंबर 1 पे फंक्शन लोकेशन ऑफ द हार्ट आ जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट की जॉब होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। और ये लोकेट कहाँ करता है? बिटवीन द टू लंग्स। दोनों साइडों पे लंग्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट, दरमियान में हार्ट की लोकेशन होती है और मिडल ऑफ द चेस्ट में ये पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट मसल आ जाते हैं। साइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये होता है और ये रफली कोन शेप्ड होते हैं। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 9 सेंटीमीटर अक्रॉस द ब्रॉड डेस्ट पॉइंट और अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है हार्ट का। अगर हम इसमें इसके सेल्स की बात करते हैं, जो मायोकार्डियम सेल्स इसमें पाए जाते हैं, पेरिकार्डियम होते हैं, वो क्या होते हैं? फाइब्रस कवरिंग होते हैं जो रैप होते हैं अराउंड द होल हार्ट। ये होल्ड क्या करता है? इट होल्ड द हार्ट इन प्लेस बट अलाउ इट टू मूव इन बीट्स। द वॉल ऑफ द हार्ट इट सेल्फ इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। इनमें क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ मसल होते हैं जिसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम चैम्बर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। द लेफ्ट एंड द राइट साइड ईच हैव 2 चैम्बर। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं वहाँ पे भी 2 चैम्बर होते हैं, राइट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4 चैम्बर। ठीक है, उसके अलावा 2 चैम्बर ऑल्सो नोन एज लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स और लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये अब इनके मेन एक फंक्शन होते हैं। जो वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड टू द लंग्स, वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। The ventricle have much thicker wall than the atria which allow them to perform more work by pumping out blood to the whole body। ये अब हार्ट की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें देखें कंप्लीट दिखाया गया है कि वेसल टू द हेड, नेक के नाम, अयोटा, पुलमोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वगैरह। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ये ट्यूब्स होते हैं वो जो कैरी करती हैं ब्लड को। वेन्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स का क्या काम होता है? असल में जो ब्लड होता है वो बैक लेकर जाती हैं हार्ट की तरफ। आर्टरीज का क्या काम होता है? ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन टुगेदर कॉल्ड कैपिलरीज। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी क्या होगी? जिसने पंप ब्लड लेकर आना है हार्ट से बॉडी की तरफ। वेन्स क्या होगी? जिन्होंने ब्लड को बैक लेकर जाना है वेन से हार्ट की तरफ। कैपिलरीज क्या है? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये क्या काम करती हैं? कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। उसके अलावा फ्यू ब्लड वेसल्स होती हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। अयोटा लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। अयोटा आर्टरी होती है जो बेसिकली हार्ट से जो पंप ब्लड होता है बॉडी की तरफ लेकर आती है और लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी के। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द अयोटा विच देन कैरी इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू स्मॉलर आर्टरीज। द पुलमोनरी ट्रंक इज द लार्ज आर्टरी
which the right ventricle pump into. It splits into pulmonary arteries which take the blood to the lungs. Pulmonary vein क्या होते हैं? Take blood from the lungs to the left atrium. All the other vein of body drain into the inferior vena cava or to the superior vena cava. These two large vein take the blood from the rest of the body into the right atrium. अगर हम valves की बात करते हैं तो fibrous flap tissue होते हैं, valves जो होते हैं हमारे हार्ट के. उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर अब हमने ओवरऑल देख लिया हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है. हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है. ब्लड कंटेन ऑक्सीजन अदर न्यूट्रिएंट विच यूर बॉडी नीड टू सर्वाइव, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है सर्वाइवर के लिए. असेंशियल न्यूट्रिएंट ब्लड में आते हैं. सेम टाइम ब्लड डंप करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बैक जाता है ब्लड में और ये रिमूव कर देता है. मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ देयर और फॉर टू मेंटेन ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो मेजर काम होता है हार्ट का वो क्या होता है कि तमाम बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना सर्वाइवर के लिए. ठीक है. वेन डिलीवर यूज ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट. उसके अलावा ब्लड इन द वेन इज लो इन ऑक्सीजन एज इट हैज़ बिन टेकन आउट बाय द बॉडी एंड इन हाई कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल द वेन ड्रेन इनटू द सुपीरियर इंफीरियर वेना का विच देन ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम क्या करता है? पंप ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल. देन द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द पुलमोनरी ट्रंक थ्रू द पुलमोनरी आर्टरीज इनटू द लंग्स. इन द लंग द ब्लड picks up oxygen that we breathe in and get rid of carbon dioxide. The blood is become rich in oxygen which the body can use. The body is then able to use the oxygen in the blood to carry out its normal functioning. This blood will again return back to the heart. अब यहाँ पे देखें जैसा कि दोबारा इस पिक्चर में कंप्लीट दिखाया गया है. वेनस ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी और लंग्स की तरफ, वेनस ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द लंग्स फ्रॉम द लंग्स. अब यहाँ पे पिक्चर में देखें कि ब्लू कलर में वेना कावा, थोड़ा सा लाइट जो है राइट एट्रियम, उससे लाइट राइट वेंट्रिकल, पर्पलिश पुलमोनरी आर्टरीज हैं. जो हमारे पर रस्ट कलर है वो लेफ्ट एट्रियम है और रेड सा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल. डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को बताया गया. अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखें क्लियरली बताया गया है हार्ट के बारे में, उसके जितने भी इसमें पार्ट्स हैं. आयोटा, उसके बाद पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, माइट्रल वॉल्व है, एयोर्टिक वॉल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा, ट्रिकेप्सिड वॉल्व हैं, पुलमोनरी वॉल्व हैं और राइट एट्रियम है, सुपीरियर वेना कावा इसमें पाया जाता है. ठीक है. दैट्स इट. अब यहाँ पर देखें कि हमने मेजरली क्लियरली डिस्कस कर लिया हार्ट को. हार्ट का अब काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ऑर्गन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है और हार्ट आ जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. और इनका मेजर काम क्या है? ब्लड को पंप करना और सप्लाई करना और जो वापस ब्लड होता है वो हासिल करना. अब जो ब्लड आर्टरीज लेके जाते हैं वो पंप ब्लड होता है हार्ट से बॉडी की तरफ. जो वेन्स होती हैं वो वापस लेकर आते हैं वेन से हार्ट की तरफ, बॉडी से हार्ट की तरफ. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.